समझदार महिलाएं नहीं करती है ये बातें। अब बातें क्या है ये पूरा वीडियो देखिए तब आपको समझ आएगी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें और समझदारी बहुत जरूरी है, जरूर दिखाएं। अब बात करते हैं समझदार महिलाएं कैसी होती हैं। वो किस तरह की बातों को बिल्कुल नहीं करती है, इग्नोर करती है। तो चले, पहली बातें हैं कि उन्हें पता होता है कि हमारी आधी सुंदरता हमारी जुबान होती है। बात बहुत सही है। हम लोग अपनी चेहरे की सुंदरता पर बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं और उसको लेकर ही बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। लेकिन अपनी बानी, अपनी अंदर की खूबसूरती को कभी देखते तक नहीं। मेरे बहुत सारी वीडियो मैंने डाल रखा है, मेरे चैनल पर जाकर के आप देखोगे तब आपको समझ आएगा। शॉर्ट्स की बहुत सारी वीडियो है कि लोगों को कहते ना, गोली की चोट उतनी गहरी नहीं लगती जितनी की लोगों की बोली की लगती है, जिससे आत्मा तक हिल जाता है। बात बहुत बड़ी है। और एक और शॉर्ट्स है जिसमें मैंने ये भी बताया है कि लोगों की कही हुई बातें लोगों को बहुत दिनों तक याद रहती है और शायद उसके अच्छी बातें लोगों को जीवन भर सीख देती है और याद रखती है। ये बात बहुत बड़ी बड़ी है या छोटी ही कह लें, लेकिन इसमें गहराई बहुत है। आपको इस चीजों को समझना पड़ेगा। अगर आप कहीं पार्टी में ही जाते हो, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे हस्बैंड जॉब कर रहे होते हैं, उनकी पार्टी होती है, या हम लोग ही जॉब कर रहे होते हैं, उसकी पार्टी होती है। उसमें अक्सर होता है लोग दिखावा करते हैं, लोग बढ़ चढ़ के बोलते हैं कि मैं ये हूँ या मेरे हस्बैंड ये हैं, नीचे वाले की कोई औकात नहीं। आप इस तरह की अगर बातें करके वहां से आते हो तो बहुत बहुत बुरी बात है। आप किसी को भी छोटा नीचा नहीं कर सकते, ये आपको कोई भी अधिकार नहीं दिया है। समय किसका कब पलट जाए पता ही नहीं चलता। और ये तो कर्मयुग चल रहा है, जहां मेरे गलती किए हुए का आज और कल हमें भुगतना ही है। तो आप अपने पार्टी का भी मजाक किरकिरा कर रहे हैं। अगर कल फिर से उस तरह की कोई पार्टी होती है तो लोग आप पर हंसेंगे भी और आपका तमाशा भी बनाया जाएगा। इसलिए इन सभी चीजों से बच करके रहें। हम लोग अपनी अच्छी बातों को, अच्छे व्यवहार को, अच्छे संस्कार को लोगों के सामने व्यक्त कर सकते हैं, जिससे लोग हमारे ओर खींचे चले आए। लोग हमें बाद में भी घर जाकर हमारी सराहना करें। लोग ये भी कहें कि देखो कितनी अच्छी बातें उन्होंने कहा, कितनी अच्छी थी वो। हमारी सुंदरता कोई मायने नहीं रखती है, लेकिन हमारी वाणी अगर खूबसूरत है, हमारा व्यवहार खूबसूरत है, हमारा आचरण बहुत खूबसूरत है तो वो दिखता है। हम लोग बहुत सारी बेवकूफियां भी करते हैं जो समझदार महिलाएं कभी नहीं करती। जैसे हम लोग दिखाने के चक्कर में बहुत सारी चीजें लोगों के सामने परोस देते हैं। वो मैं अगले टिप्स में, अगली बातों में बताएंगे। लेकिन हाँ, ये कुछ बातें मैं बता रही हूँ, इस तरीके की बातों से भी बचना चाहिए। अगर आपको एंजॉय करना है फिर से इस पार्टी को, तो इस पार्टी को आपको खूबसूरत बनाना होगा ताकि अगली पार्टी आपके लिए और खूबसूरत बन जाए। जरूरी नहीं है कि कोई हमें कुछ कह गया, कोई कुछ बोल गया और उसे हम फट से जवाब दे दिए, तुरंत रिएक्ट कर दिए। वो भी गलत बात है। उनका बोलने का काम था, उन्हें बोलने दें। उनकी यही पहचान है, आप ये सोच करके सीख ले। हम ये भी तो सोच सकते हैं कि उनकी ये पहचान है, वो इस तरह से रिएक्ट कर सकती है, वो इन बातों पर कुछ बोल सकती है। अच्छी बात है, मैं आगे से सावधान रहूंगी, इन लोगों से कभी भी मुंह ना लगाऊंगी। आप इस तरीके से सोच समझ करके अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि कहीं भी अगर हम जाते हैं तो परेशानियां भी साथ चलती है। हम वहां से भाग नहीं सकते, भागना भी नहीं चाहिए। वहां पर हम टिके रह करके अपने आप को इतना मजबूत बना लेंगे और इतना एंजॉय करेंगे कि हमें वो पार्टी याद रहेगी। और कभी भी किसी को भी गलती से भी नीचा ना दिखाएं। कभी भी किसी को हम कुछ भी बोल जाते, ये बोलने का अधिकार हमें बिल्कुल नहीं है। इससे हमारी भी इज्जत खराब होती है और बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती है जो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते।
अब बात आती है दूसरी, समझदार महिलाएं दिखावे पर विश्वास बिल्कुल नहीं करती है। अगर हम दिखावा करते हैं तो कभी कभी हमारे कुछ खोने का भी डर होता है और कुछ खुल जाने का भी डर होता है। अब बात तो मैंने बोली, अब इसमें रहस्य क्या है इसको भी समझते हैं। खो जाना मतलब अगर हम कुछ महंगी महंगी चीजें लोगों को दिखाते हैं, पहन करके घर से निकलते हैं, चोरी होने का डर है। दूसरा, अगर हमारे पास नहीं है, उस भेद का खुल जाने का भी डर है। तो डर में क्यों जिए? डर की साए बहुत खराब होते हैं जो हमारे नींद चैन सब उड़ा ले जाते हैं। तो आप घर के अंदर बहुत खुश रहें। खुशियां, ऐसे भी मैंने कहा है कि खुशियों को अपने अंदर रखनी चाहिए। दूसरों को बताने से सिर्फ नजर लगती है और कुछ नहीं होता। आपके जीवन से दूसरों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो फिर आप क्यों इस जिंदगी को जीना चाहते हैं? अगर आपके पास कुछ है और आप चाहते हैं कि लोग उसे देखें, ये भी आपकी गलती है। क्योंकि अगर आपकी ये इच्छा है तो भगवान इसे पूरा करते हैं। कहते हैं ना, दिल से अगर कुछ मांगो तो जरूर पूरा होता है, बिल्कुल होता है। तो आपकी बुराइयां भी लोग देखते हैं, उस समय आपको तकलीफ क्यों होती है? तो आप दिखावे में मत रहे, तो आप समझदार कहलाएंगे। हम लोग कभी कभी बोल जाते हैं ना, लोग तमाशा बनाते हैं। ना 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 ना, अपनी जिंदगी का तमाशा हम खुद ही बनाते हैं, लोग नहीं बनाते। अगर आप किसी को अपने घर की बातें बतला रहे हैं तो तमाशा आप खुद बना रहे हैं ना। आज आपकी हालात ऐसे हैं, कल बहुत अच्छे हो जाएंगे। फिर अगर आप खुशियां ही किसी को परोसने जाओगे तो साथ में कंकड़ भी लेकर आओगे। लोग कहेंगे कल तो हालात बहुत बदतर थे, आज कैसे हो गए। या आप अगर किसी से झगड़ा कर लिए हो, आपके घर में कुछ अनबन चल रही है, किसी से बहुत तरह की चीजें होती है, अगर आप कहते हो तो कल तो इसने ऐसे तुमको बोला, मतलब आपके मजे को भी किरकिरा कर दिया जाता है। तो तमाशा तो आप खुद बनाते हो, लोग पूछने तो नहीं आते। अगर पूछते हैं तो उसे भी हम जवाब दे सकते हैं। कैसे? ऐसा कुछ नहीं था। आप इस तरह से बताओ कि लोगों को आपके घर की भनक तक ना लगे। अगर समझदार बनना है तो ये सारी चीजें करनी होगी। हमारे पहले की बातें कर रहे हैं। हमारे घर में जो सबसे समझदार महिलाएं भी होती थी, हमारी दादी होती थी या हमारी बड़ी माँ होती थी, मतलब घर के जो जवाबदेही पर्सन होते थे, लोग कह देते थे कि ये फट से किसी को कुछ बोल देती है, इनको मिलाकर चलना चाहिए। वो उनमें इसलिए आ जाता था क्योंकि उनको पता था कि हमारे घर के और कोई भी नजर उठा करके देखेगा तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगी। अब वो सब चीज तो रहा ही नहीं। लोग उससे मिलजुल के रहते हैं जो कोई नहीं होता है, जो अपने होते हैं लोग उससे दूर रहता है। तो समझदारी तो खत्म ही होती चली जा रही है। लेकिन हम समझदार बन सकते हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। बस छोटी छोटी बातों को समझ करके हम बहुत सारी चीजों को ठीक कर सकते हैं, बहुत सारे बदलाव ला सकते हैं और अपने आप को बहुत खूबसूरत भी बना सकते हैं। अब चौथी और आखिरी बात ये भी है कि वो अपने इमोशनल पर कंट्रोल करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आप अगर उनके पास जाओगे ना तो 2 शब्द पूछोगे, वो 4 शब्द भावना में आके इतने ज्यादा आपको बोल देंगे, जो हुआ भी नहीं होता वो भी लगा बजा के बोलते हैं। और बहुत सारे लोगों को हमने ऐसा भी देखा है कि बहुत सारे दर्द को सह करके वो मुश्किलों से निकल करके हंसते भी हैं। तो समझदार तो वो कहलाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये समय नहीं रहेगा, ये चला जाएगा। लेकिन अगर कोई पूछता है उसके सामने अगर मैं रो देता हूं तो वो बाद में हमें चिढ़ा भी सकता है, क्योंकि ये तो तय है कि बहुत सारे ऐसे दुनिया में लोग हैं जिससे आपके होने ना होने का भी उनको कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी खुशियां, आपके गम का भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ परसेंट लोग होंगे जिन्हें फर्क पड़ता होगा और कुछ परसेंट ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें बहुत मजा भी आता होगा। तो फायदा क्या है? आप क्यों नहीं अपने आप पर कंट्रोल करते हैं, अपने इमोशनल को कंट्रोल में रखते हैं? बहुत तकलीफें भी होती है, फिर भी मुस्कुरा कर कह जाते हैं कुछ भी तो नहीं हुआ, ये जीवन है, ये तो चलता ही रहेगा। तो आपको ये सारी चीजों को समझनी होगी, तभी तो हम समझदार कहलाएंगे। और समझदार होने के बहुत बड़े बड़े काम नहीं होते, ये छोटे छोटे कामों से, छोटी छोटी बातों से और छोटे छोटे करने के तरीकों से, बोलने के व्यवहार से हम समझदार बनते हैं और अपना नाम कमाते हैं।
अब बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, या इसके बारे में आपको कुछ और राय देनी है या मुझे कुछ और बोलनी चाहिए, वो आप कमेंट में ज़रूर लिख कर बताएं मुझे। और जिन्हें भी ये वीडियो की ज़रूरत है उन्हें शेयर करें, और जो भी मेरे इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, बाय बाय।